मई 1999 को एक बहुत परेशान नाबालिग लड़की हांगकांग पुलिस स्टेशन आती है। ये लड़की सिर्फ 14 साल की थी और अकेली पुलिस स्टेशन आई थी। कंप्लेंट एक भूत के खिलाफ था। आम सी बात थी, पुलिस बच्ची को समझाकर घर भेज देते हैं। लेकिन लड़की फिर पुलिस स्टेशन आती है और उस भूत का हुलिया बताती है। उसने कहा 20 की उम्र की एक औरत की आत्मा है और उस औरत के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। पुलिस अब समझ गई थी कि लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की पुलिस को बताती है कि वो खुद भी मरी हुई औरत का टॉर्चर का हिस्सा है जो करीब 1 महीना चला था और कत्ल में भी भागीदार है। जब तक अपना जुर्म नहीं कबूलती तब तक वो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लड़की ने कहा जब टॉर्चर और हत्या हुई तब वो सिर्फ 13 साल की थी और इस कांड में वो अकेली नहीं थी। वो सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा थी जिस ग्रुप ने ये सब किया था। ग्रुप के दूसरे लोग 20 से ऊपर की उम्र के थे और अमीर और ताकतवर चाइनीज माफिया के लोग थे। उसमें से एक उसका बॉयफ्रेंड था। इस कत्ल का पीड़िता यानी विक्टिम थी 23 साल की फान माई, जो एक वेश्या थी। बचपन में ही मनी को उसके माता पिता अनाथ आश्रम छोड़ दिए थे। 16 साल की उम्र के बाद अनाथ आश्रम बच्चों को नहीं रखती। मजबूरन फानी को गैर कानूनी देह व्यापार के काम में आना पड़ा। यहाँ उसे ड्रग्स की लत भी लग गई। इन सब के बीच मानी का एक बेटा भी होता है। 1997 में 21 साल की मानी एक वेश्याघर में काम करने लगती है, क्योंकि रास्ते पर यह काम करना काफ़ी खतरनाक और इलीगल भी था। इस वेश्याघर में काम करते हुए मानी का परिचय काफ़ी खतरनाक लोगों से होने लगता है और उसके ज़्यादातर ग्राहक चाइनीज़ माफिया ग्रुप के सदस्य थे। इन सब से मिलना जुलना कितना खतरनाक है इस बात का एहसास मानी को था, लेकिन वो ये जोखिम मिटाने के लिए तैयार थी। एक दिन चाइनीज़ माफिया ग्रुप का एक सदस्य चांग मान लोग वेश्याघर में आता है, जो हमेशा मानी को ही पसंद करता था क्योंकि वो उसकी पसंदीदा वेश्या थी। इस दौरान मानी अपना किस्मत आजमाने की ठान लेती है और उसका काम खत्म होने के बाद वो चांगमान को लूटने की प्लान बनाती है और ये प्लान मानी का सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। मानी चांगमान लोग का बटुआ चुराती है और उसमें से 4000 हांगकांग डॉलर, जो करीब 38,000 इंडियन रुपीज़ है, उसे निकाल लेती है। जाहिर सी बात थी, चांगमान को इसका भनक लग जाती है और मानी को वो धमकाता है। मानी डर के मारे तुरंत उसे उसका 4000 डॉलर वापस कर देती है, लेकिन चांगमान और 10,000 हांगकांग डॉलर ब्याज के तौर पर मांगता है। मानी ब्याज का पैसा लौटाने के लिए चांगमान से थोड़े समय का मोहलत मांगती है। इस बात से चांगमान खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि मानी भाग जाएगी और वही हुआ। चांगमान के डर से मानी वेश्याघर छोड़ के फिर से रास्ते पर देह व्यापार करने जाती है। इधर गुस्साया चांगमान अपने 2 आदमियों को मानी का खोज करने के लिए भेज देता है। मार्च 1999 को चांगमान के आदमी मानी को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़कर अपनी माफिया ग्रुप के अड्डे पर ले आते हैं। वहाँ वो लोग मानी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। चांगमान तो मानी से देह व्यापार का धंधा करके उससे पैसा वसूलने का सोच रहा था। उसी रात 34 इयर्स का चांगमान लोग 27 इयर्स का लॉन्ग शेंग और 21 इयर्स का लॉन्ग वाई फान मनी के साथ मारपीट करके उसका लगातार बलात्कार करते। ये सारी बात पुलिस पर आई 14 साल की लड़की बताती है। वो आगे बताती है, मारपीट और बलात्कार रोज़ होने लगता है। कुछ दिन बाद ये तीनों और बर्बरता पर उतर आ जाते हैं। वो मानवी पर लोहे के डंडे और घर के फर्नीचर और अन्य चीज़ों से मारपीट करने लगते हैं और मानी के साथ ये सब करते हुए वो चाहते थे कि मानी खुश हो जाए और हंसे, दर्द से कर्राए नहीं। जब मानी इन सब से असफल हो जाती तो उसे और ज़्यादा मारते। कुछ समय बाद ग्राहक मानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करने लगे, क्योंकि रोज़ की प्रताड़ना से मानी का शरीर खराब हो गया था और दिखने में वो बद्दी सी लगने लगी। इससे चांगमान और गुस्साता है और वो मानी को तड़पाने के लिए और तरीके ढूंढ। दिन गुजरते चांगमान का क्रूरता हद पार करने लगता है। वो मानी के शरीर पर प्लास्टिक और कैंडल जलाकर डालने लगता है। जब जलाने के लिए कुछ सामान ना मिले तो मानी का शरीर को ही जला देने लगे। मानी का दोनों पैरों को जला दिया था ताकि चल फिर ना सके। ये तीनों उसके शरीर पर घाव कर देते थे और उस घाव को मिर्ची, मिट्टी और पेशाब से भर देते थे। और तो और तीनों ने मानी को खाने के बदले पेशाब और इंसानी गंदगी खिलाते। एक समय पर मानी कोई भी मूवमेंट करने लायक नहीं बची और इन तीनों ने अपना प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया ना देने वाली मानी बेकार लगने लगती है।
उन्हें उसे मारने में भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मानी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। इन तीनों में से एक को लगा कि अगर वो लोग मानी को हवा पर लटका कर पीटेंगे तो शायद मानी दर्द से कर रहा, तो वो लोग उसके हाथों को तारों से बांधकर पंखे से लटका देते हैं और उसे घंटों ऐसे ही लटका देते हैं। 15 अप्रैल को चांगमन और उसकी 13 साल की गर्लफ्रेंड और दोनों आदमी बाहर जाते हैं। काफ़ी समय बाहर गुजारने के बाद जब वो लोग घर आते हैं तो वो मानवी को मरा हुआ पाते हैं। अब मानी का हत्या से बाहर निकलने के लिए और उसका डेड बॉडी को छुपाने के लिए वो मानी का शरीर का टुकड़े करते हैं और हड्डियों से मांस अलग करके मांस को उबालते हैं ताकि ठिकाने लगाना आसान। जब मानी का सिर को उबालकर उसका मांस गला दिया और उसके खोपड़ी को एक हेलो किट्टी मरमेड डॉल के अंदर भर दिया और उसे फिर से सिल दिया। इसी वजह से इस मर्डर को हेलो किट्टी मर्डर का नाम मिला। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें डॉल के अंदर से मानी का खोपड़ी, घर के फर्श में से दांत और शरीर के कुछ हिस्से फ्रीज़र में से। गिरफ्तारी पर तीनों ने अपना बनाया हुआ कहानी बताया। उन्होंने कहा कि वो लोग सिर्फ मानी के साथ देह व्यापार का धंधा करना चाहते थे और मानी ड्रग्स की आदी थी और जिस दिन उसका मौत हुआ उस दिन उसने ओवरडोज ली थी, इसी वजह से उसका मौत हो गया। वेश्या का इस तरह से मरना उनको मुश्किल में डाल सकता था, इसी वजह से उन्होंने मानी का शरीर को छुपाने की कोशिश। इन तीनों के ऊपर हत्या का चार्ज लगा और मनोचिकित्सक ने उनका जांच किया और बताया कि उन्हें कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ निर्दयी है और इन्हें कोई भी भावनाएं नहीं है। नाबालिग लड़की इन सब में शामिल थी, उसके बावजूद पुलिस को काफ़ी सारे सबूत दिलाने में मदद की। इस वजह से उसे इस हत्या से बरी कर दिया गया और तीनों आदमियों को आजीवन कारावास का सज़ा मिला। जिस बिल्डिंग में मानी के साथ ये बर्बरता हुई और अंत में उसका कत्ल हुआ, उस बिल्डिंग को 2012 में ध्वस्त कर दिया गया और 2014 में उस जगह पर एक होटल बना दिया गया। अलविदा।